आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं सुधीर मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज। स्कूल की छत टपक रही है, दीवारें जर्जर है और मासूम बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। कहां? किचन की शेड में। ये कहानी है छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले की, जहां एक गांव के सरकारी स्कूल की बदहाली की खबर मिलते ही सरगुजा कलेक्टर विलास भोसकर खुद मौके पर जा पहुंचे और दिखा वो रूप जो आज के अफसरों में कम ही देखने को मिलता है। सिर्फ दौरा नहीं, फटकार भी लगी, सस्पेंशन भी हुआ और आदेश भी निकला। तो चलिए दिखाते हैं आपको कैसे एक जर्जर स्कूल ने हिलाया पूरा प्रशासन। सरगुजा जिले के मैनपाट ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत कुदारीडी जंगलपारा का एक प्राइमरी स्कूल देखने में खंडहर जैसा, ना दरवाजे सलामत ना ही दीवारें सुरक्षित। स्कूल की हालत इतनी खराब है कि बच्चे किचन शेड में बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। जब यह खबर कलेक्टर विलास भोसकर तक पहुंची तो उन्होंने बिना किसी पूर्व सूचना के खुद मौके पर पहुंचने का फैसला लिया। सुबह सुबह मैनपाट के जंगलपारा गांव में जैसे ही कलेक्टर पहुंचे, अफसरों के बीच हड़कंप मच गया। कलेक्टर ने देखा कि बच्चे गर्मी में चूल्हे के पास तंग किचन शेड में बैठे हैं और वहीं पढ़ाई कर रहे हैं। ये देखकर उनका गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने मौके पर ही ग्राम सचिव को सस्पेंड कर दिया और खंड शिक्षा अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। इतना ही नहीं, कलेक्टर ने तत्काल आदेश दिया कि 2 से 3 महीने के भीतर स्कूल की नई बिल्डिंग और आंगनबाड़ी भवन बनकर तैयार होना चाहिए। ग्राम पंचायत कुदारीडी में जंगलपारा मोहल्ला है, वहाँ पे स्कूल नहीं है, इसकी शिकायत मिली थी। इसके तहत कलेक्टर महोदय के द्वारा विजिट किया गया वहाँ पे, और वहाँ पर जो अतिरिक्त कक्ष के रूप में किचन शेड है, जो शेड छोटा सा है, उसी में उसको संचालित किया जा रहा था, जिससे कलेक्टर महोदय काफी नाराज हुए और वहाँ ग्राम पंचायतों के जो ग्रामवासी हैं उनसे चर्चा किए। चर्चा करने के पश्चात ये मामला सामने आया कि भाई सचिव जो है पहले संज्ञान में नहीं लाया गया सचिव के द्वारा ऐसा करके, और जो शिक्षा विभाग था उसमें भी वो लोग वो सूचना सही तरीके से नहीं दे पाए थे कलेक्टर महोदय को, जिसकी वजह से ये हुआ था। और कलेक्टर महोदय के द्वारा निर्देश दिया गया कि तत्काल जो है उसको काम स्टार्ट कराया जाए और विदिन 2 से 2.5 महीने के अंदर में उसको कंप्लीट कराने के निर्देश दिए गए हैं। अब बात करते हैं कलेक्टर की सोच और प्राथमिकता की। आज जब कई अधिकारी सिर्फ औपचारिक निरीक्षण करते हैं, वहीं कलेक्टर विलास भोसकर का ये एक्शन लोगों में उम्मीद जगा रहा है। ग्रामीणों ने बताया है कि कई बार शिकायत की गई लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई। अब जब खुद कलेक्टर गांव में पहुंचे तो लोगों को लगा कि शायद अब उनके बच्चों की पढ़ाई सुरक्षित होगी। बच्चों ने बताया कि बारिश के दिनों में किचन शेड में पानी भर जाता है, कई बार तो उन्हें स्कूल आने से भी रोक दिया जाता है। अब जब नई बिल्डिंग बनाने की बात हुई है तो बच्चों की आंखों में भी चमक दिखी। गांव के लोगों ने कहा है कि सरकारी स्कूल गरीबों के बच्चों का सहारा होता है। अगर स्कूल ही जर्जर हो जाए तो भविष्य कैसे बन पाएगा। 3 कमरा बनाएंगे, 2 कमरा आप लोगों के लिए और 1 कमरा आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए, ठीक है। और फिर 2 अक्टूबर को आएंगे हम लोग यहाँ पे, बिल्डिंग बनेगा, ठीक है। 2 अक्टूबर में क्या होता है पता है? क्या होता है 2 अक्टूबर को? इसका जन्मदिन है 2 अक्टूबर। जो बताएगा उसको मैं 50 रुपए। 2 अक्टूबर का किसका जन्मदिन है? बहुत बड़ी आदमी है, उन्होंने भारत उसको अपने को स्वतंत्रता दिलाई। पहले ब्रिटिश लोग, इंग्रज लोग अपने पे ये करते थे ना, उनको भगा के डंडा मार के भगा दिया और फिर अपने ऐसे व्यक्ति का बर्थडे है। वो कौन है? कोई लोग है 2 अक्टूबर की स्थापना, जो बताएगा उसको 50 रुपए। अब बात करते हैं शिक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल की। ये मामला अकेले जंगलपारा का नहीं है। छत्तीसगढ़ के कई गांवों में स्कूलों की हालत बेहद खराब है। कहीं भवन नहीं है, कहीं शिक्षक नहीं है, और इन सब के बीच
इन सब के बीच युक्ति युक्त करंट का भी मामला गरमाया हुआ है। सरगुजा में कलेक्टर की कार्रवाई भले ही सराहनीय हो, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि ऐसी स्थिति बनने ही क्यों दी गई। क्या यह जिला शिक्षा विभाग की लापरवाही नहीं है? क्या अफसरों को खुद जमीनी स्तर पर जाकर समस्याएं नहीं देखनी चाहिए? और क्या सिस्टम जनता के पैसे का ऐसा ही दुरुपयोग करता रहेगा? सवाल तो बहुत है। अब सवाल यह उठता है कि अब आगे क्या? फिलहाल उम्मीद है कि इस स्कूल की नई बिल्डिंग समय पर तैयार होगी, लेकिन फिर से एक सवाल, क्या यह एक मिसाल बनेगी? क्या अन्य जिलों में भी कलेक्टर ऐसे ही सक्रिय होंगे? यह मामला जरूर साबित करता है, अगर प्रशासन चाहे तो बदलाव हो सकता है। स्कूल में दीवारें गिरे तो सरकार की जिम्मेदारी उठती है, लेकिन अगर उन टूटी दीवारों के बावजूद कोई बच्चा पढ़ाई करना छोड़ता नहीं है, तो वो सिर्फ छात्र नहीं, समाज की उम्मीद बन जाता है। सरगुजा का यह एक्शन शायद कई और सिस्टम्स को भी नींद से जगा दे। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि सिस्टम जागेगा या बच्चे जागेंगे। इंडिया टाउन न्यूज के लिए यह खबर भेजा है सरगुजा से हमारे संवाददाता पंकज शुक्ला ने। मैं सुधीर मिश्रा लाता रहूंगा हर वो सच्चाई जो जानना आपको जरूरी है। बाकी देश प्रदेश की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जय हिंद।